लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंद करो, रोक दो। आज जो है हम लोग 14वें कार्तिक मास के महात्म का 14वां अध्याय उसका श्रवण करेंगे एवं पठन पाठन करेंगे। और इस उपलक्ष्य में आज दिनांक 12 नवंबर सन 2023 दिन रविवार, आज जो है भारतवर्ष में दिवाली का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सभी लोग जो हैं बड़ी शांतिपूर्वक बड़े अच्छे ढंग से आज के पर्व का आनंद लें एवं माता लक्ष्मी जी और गणेश भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव यश प्रदान हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में आपका दिन शुभ हो। अब आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो 14वें अध्याय में जलंधर के वध की कथा जो है आज श्रवण होगी। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया से वशीभूत हो गए हैं, तब उसने शिव का रूप धारण किया और पार्वती के पास जा पहुंचा तथा उनके सौंदर्य से कामांध हो गया। कामांध मतलब काम में अंधा हो गया। माता पार्वती ने जब देखा कि शिव आ पहुँचे हैं, तब वे उनके सम्मान में उठ खड़ी हुईं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव के भेष में यह जलंधर दैत्य है, अतः वे तुरंत अंतर ध्यान हो गईं। इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। जलंधर के आ जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वे तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत का पता लगने पर उन्होंने उसके शीघ्र मरण का आश्वासन दिया। फिर भगवान विष्णु इस बात का विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मरण का मार्ग बतला दिया है। वस्तुतः यह वृंदा के पतिव्रत्य धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसीलिए देवताओं व भक्तों के हितार्थ मुझे वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करने का महाअपराध करना होगा। ऐसा किए बिना यह दैत्य नहीं मरेगा। उधर भगवान शिव व जलंधर में पुनः युद्ध होने लगा। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने विनम्र भाव से पूछा कि हे देवर्षि, भगवान विष्णु तो धर्म व मर्यादा के रक्षक हैं, फिर उनके मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, देवताओं को हराकर वह तीनों लोगों पर शासन स्थापित कर जलंधर अंगग्रस्त यानी अहंकार से ग्रस्त होकर धर्म की मर्यादाएं भंग कर रहा था। अतः उसका मरण आवश्यक जानकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मारते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। अतः मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकर्षित किया। वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु हेतु आवश्यक था।
इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक ओर शिव व जलंधर में युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक देख रही थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल मालिश भैंसे पर निर्वस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यह देखकर वृंदा की आंखें खुल गईं। पति की यह दशा देखकर वह बुरी तरह विचलित हो गई और वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने सिंहमुखी 2 असुर देखे। दौड़ती हुई वह दूसरे स्थान पर गई जहाँ उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। तपस्वी से उसने रक्षा की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे। एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने राहत की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में भीषण युद्ध हो रहा है। कृपा करके बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। तभी 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर वे वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद दोनों बंदर आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर व धड़ वहाँ लाकर पटक दिया। अपने पति के शव को देखकर वृंदा बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उस तपस्वी ने अपने कमंडल से जल भरा और जल लेकर के उस पर छिड़क दिया तो उसकी चेतना लौट आई। चेतना लौटते ही वह पुनः विलाप करती हुई तपस्वी से बोली कि हे मुनि, जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया उसने विष्णु भी परास्त कर न सके, उन्हें शिव ने कैसे मार डाला। हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। वृंदा की विनय सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है उसको भला कौन जीवित कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी ने उसका शिष्य अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर का सिर व धड़ एक हो गए और वह जीवित हो गया। अपने पति को देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके कुछ दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन अचानक ही वृंदा के मन में यह बात आई कि उसके पति की अब आसुरी वृत्ति नहीं रही। उस तपस्वी की बात उसके मस्तिष्क में आते ही उसके मन में संशय हुआ तो वह छिटक कर दूर हट गई और पूछा कि तुम कौन हो। तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, वह तपस्वी कोई अन्य नहीं वरन स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने देवताओं व भक्तों की रक्षार्थ जलंधर के छद्म रूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया था। वृंदा का शाप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारा शाप शिरोधार्य कर मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वृक्ष रूप होकर ही प्राप्त कर पाओगी। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गईं और शिला रूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण करके उसमें भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध में मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गए और वह मुंह झुकाकर बैठ गए। तभी जलंधर ने उन पर बाणों का प्रहार किया। इस तरह भगवान शिव को आसुरी माया से ग्रसित देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव को आसुरी माया का ज्ञान कराया। तब शिव सचेत होकर बड़े वेग से आसुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण पृष्ठ से भयभीत होकर शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम युद्ध भूमि से भागे हो, अतः पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होने के कारण जलंधर का भी बल समाप्त प्राय हो चुका था। इस तरह देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया।
तब फिर जलंधर का तेज भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज माता पार्वती में समा गया। इसी के साथ 14वें अध्याय की कथा या जलंधर वध की कथा का यहीं पर समापन होता है। आगे की कथा 15वें अध्याय का महात्म जो है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय।